हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग बुक ऑफ स्प्रे के एक और न्यू एपिसोड के साथ हाजिर हूं। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था, अगर तुम्हारे मास्टर नाराज हुए तो सारा इल्जाम मैं अपने सिर लूंगा। बस कह देना कि मैंने तुम्हें मजबूर किया। क्रो यह सुनकर हंस पड़ा। उसकी आंखों में हिकारत थी। मैं 9th लेवल का ग्रेट स्पिरिचुअल बीस्ट हूँ और तुम मुझे मजबूर करोगे? हाँ, मजाक मत करो। जोफान उसकी सोच समझ चुका था। वह हल्का मुस्कुराया। अचानक उसकी बाईं आंख से काली बिजली और आग निकल पड़ी। उसकी दहशत भरी आभा पूरे इलाके में फैल गई। 3 हेडेड क्रो ऐसे दब गया जैसे कोई पहाड़ उस पर गिर पड़ा हो। वह जमीन पर गिर पड़ा। उसकी नीली लौ झिलमिलाकर बुझने लगी। उसकी 6 आंखें फटी की फटी रह गईं। यह कैसे हो सकता है? अव्यवस्था से जन्मी 5 महान शक्तियों में से एक केओस फ्लेम, जो 5 सीक्रेट बीस्ट के लीडर की शक्ति थी, वह अभी अभी जुओफान ने नष्ट कर दी। क्रो के दिल में पहली बार मौत का डर उतरा। यह इंसान सीक्रेट बीस्ट को मारने की ताकत रखता है। जुओफान ने एक नीच हंसी के साथ उसका कांपता शरीर दबाते हुए कहा, अब जा और सिर ऊंचा करके कुनपेंग को बता दे कि मैं तुझे मजबूर करके यहाँ लाया हूँ। क्रो के तीनों सिर डर से कांप उठे। पूरे ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज का ओवरलॉर्ड, 9th लेवल का बीस्ट, जुओफान के सामने थर थर कांप रहा था। तो चलो। जुओफान ने दाहिनी आंख बंद की और उसकी आभा गायब हो गई। क्रो कांपते हुए उठा और बिना आवाज किए उड़ चला। उसके पंख फैले तो 500 मील तक परछाई छा गई। करीब 15 मिनट बाद दोनों एक विशाल गुफा के सामने पहुंचे। वह गुफा ऐसे लग रही थी जैसे किसी भी पल अपने शिकार को निगल ले। क्रो उतरा और हिम्मत जुटाकर जोर से बोला, एम मास्टर, सर जुओ आपसे मिलने आए हैं। डैड आ गए। गुफा के भीतर से सबसे पहले खुशमिजाज आवाज आई, फिर लाल रोशनी की एक लहर निकली। गुसानतोंग बाहर निकलकर जुओफान की बाहों में कूद पड़ा। डैड, आप आखिरकार आ गए। जुओफान का चेहरा नरम पड़ गया। छोटे संजी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तुम्हारा डैड हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सच? गुसानटोंग खुशी से उछला। वाह, डैड अब मेरे साथ रहेंगे। कमाल है। अचानक गुफा से जोरदार हंसी गूंजी। कुनपेंग का विशाल शरीर बाहर निकला। हा हा हा। जुओफान, इतना फ्री हो कि मुझे मिलने आ गए। पहले बता देते तो मैं खुद क्रो को भेज देता तुम्हें लाने। जुओफान ने सिर झुकाकर कहा, उसके लिए शुक्रिया। कुनपेंग की आवाज में भले ही नम्रता थी, लेकिन जुओफान ने उसकी आंखों में छिपी नाराजगी साफ पढ़ ली, क्योंकि असली राजा कभी नहीं चाहता कि उसके इलाके में लोग यूं ही आते जाते रहें। जुओफान ने अपनी बाहों में गुसानटोंग को लिए आसमान से छलांग लगाई और बड़े प्यार से 3 हेडेड क्रो के गर्म पंखों पर हाथ फेरा, जैसे किसी अच्छे पालतू से कह रहा हो, सवारी के लिए शुक्रिया, अब तुम जा सकते हो। कुनपेंग की मुस्कान टूट गई। चेहरा झटके से कस गया। उसकी ठंडी आंखें सीधे उस क्रो पर गुस्से से जम गईं। 3 हेडेड क्रो उसका अधीनस्थ था, दाहिना हाथ। इस बात से साफ था कि उसने उसे केओस फ्लेम तक उधार दी थी और अब यही सबसे भरोसेमंद साथी उसके खिलाफ चला गया। बिना अनुमति के किसी बाहरी को यहाँ ले आया, ऊपर से उसके हुक्म भी मान रहा था। अगर यह गद्दारी नहीं थी तो और क्या थी? जुओफान ने यह सब उसकी ताकत को कम करने और उसके आदमी को अपनी ओर करने के लिए किया था। जानवरों का राजा होने के नाते गुस्सा होना लाजमी था। हालांकि जुओफान अभी एक मेहमान था और हद पार नहीं की थी, इसलिए सीधे टकराव का कारण नहीं बना। लेकिन 3 हेडेड क्रो की बात अलग थी। कुनपेंग ने उसकी ओर हत्या की नीयत फेंकी, खून की प्यास से भरा दबाव छोड़ते हुए। 3 हेडेड क्रो का पूरा शरीर कांप उठा। तीनों सिर डर से आंसू भरी आंखों के साथ मासूम सा चेहरा बनाए हुए थे। मास्टर, यह मेरी गलती नहीं। उसने मजबूर किया था, लेकिन कुनपेंग मानने वाला नहीं था। उसने तय कर लिया था कि तीनों सिरों पर गुस्सा निकालना है। सीनियर कुनपेंग, मैं अचानक आ गया और आप पर बोझ डाल दिया। मैंने 3 हेडेड क्रो को जबरदस्ती ले लिया, आपको बताए बिना। माफ कर दीजिए। जुओफान ने सही समय पर बीच में बात रखी, चाहे जानबूझकर हो या अनजाने में। कुनपेंग अंदर ही अंदर बुरी तरह झल्लाया। यह मेरा अधीनस्थ है, मैं चाहूं तो मार दूं, और तुम बीच में बोल रहे हो उसकी मदद में। लेकिन जुओफान अभी काम का था, इसलिए उसे गुस्सा दबाना पड़ा। उसने गहरी सांस ली और शांत स्वर में कहा, मगर उससे पहले गुसानतोंग आगे आ गया। इसमें बुरा क्या है? पापा हमारे ही तो हैं। जहाँ मैं हूँ वहीं उनका घर है। घर आने के लिए बताने की क्या जरूरत? सही कह रहा हूँ ना अंकल? हाँ। कुनपेंग ने गुसानतोंग की ओर अजीब सी नजर डाली और फिर बनावटी हंसी छोड़ी। 3 हेडेड क्रो, ध्यान से सुनो। जुओफान हमारे ही आदमी हैं। वह कभी भी मुझसे मिलने आ सकते हैं, समझे? उसकी मुस्कान आखिर में दांत पीसने में बदल गई। आंखें 3 हेडेड क्रो पर टिकी रहीं। जियू संतोंग मासूमियत से यही समझ बैठा कि कुनपेंग अपने आदमी को सिखा रहा है कि जुओफान का ख्याल रखा जाए, पर जुओफान को असली मायने समझ आ गए। खुद का आदमी दूसरे के आदेश माने यही कसक रही है। उसने सिर हिलाया। 3 हेडेड क्रो खुद को बेवजह पिसा हुआ महसूस कर रहा था। सिर झुकाए चुप खड़ा रहा। बेवकूफों की तरह मत खड़े रहो, साइड में जाओ और इंतजार करो जब तक जुओफान ना चला जाए। कुनपेंग ने उसे एक और घूरा और उसे और भी बुरा लगने लगा। क्रो चुपचाप साइड में बैठ गया, जैसे कोई आज्ञाकारी अधीनस्थ। जियू संटोंग ने पूछा, अंकल आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हो, क्या हुआ? कुछ नहीं, बस दांत में दर्द है। कुनपेंग ने हाथ हिलाया। जुओफान हंसी रोकते रोकते फट पड़ा। दांत दर्द?
तुम पवित्र जानवर हो, हथियार और दुनिया के तत्व भी तुम पर असर नहीं करते, और कह रहे हो दांत दर्द। असल में कहना चाह रहे हो कि मैंने तुम्हें खींचा दिया। ज्यू संटोंग भी शक में पड़ गया, मगर आगे नहीं बढ़ा। वह फिर से जुओफान की गर्दन से लिपट गया। अंकल, आप बस इस चिड़िया को जाने दो। उसे छोड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि पापा ने कहा है कि वह हमेशा मेरे साथ रहेंगे। वह कहीं नहीं जा रहे। ही। ओह। कुनपेंग झटके से जुओफान की ओर मुड़ा। क्या यह सच है? तुम यहीं रुकने वाले हो? तुम्हारे काम का क्या, मेरे काम का क्या? इन्हें कौन निपटाएगा? जुओफान मुस्कुराया। सीनियर कुनपेंग, जवाब देने से पहले मेरी ताज़ा उपलब्धियां सुनिए। मैंने आपका आधा काम पूरा कर लिया है। अभी हाल ही में मेरी मुलाकात डेसिमेटिंग ड्रैगन एंसेस्टर से हुई। कुनपेंग हक्का बक्का रह गया। जुओफैन ने सदियों पुराने हालात से लेकर अपनी स्थिति तक सब कुछ बता दिया, फिर मुस्कुराकर आह भरी। कुनपेंग गंभीर होकर बोला, तो अब तुम क्या करोगे? जुओफैन का चेहरा उदासी से भर गया। और क्या, मैं भी शिकार हूँ, इसलिए आपके ही साथ रह सकता हूँ। कुनपेंग, आपकी मदद से मैं कुछ नहीं से सब कुछ बना पाया। पत्नी, बेटा, दोस्त, परिवार, मगर आपकी वजह से ही मुझे सब कुछ छोड़ना पड़ा। समझ नहीं आता आपको कोसू या धन्यवाद दूं। कुनपेंग की आंखें ठंडी हो गईं। जब हम मिले थे तब तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और अब भी वही हाल है। क्या बदला है? हाँ, सब कुछ तभी होगा जब जिंदा रहोगे और आखिरी विजेता बनोगे। मुझे ना तुम्हारी मोहब्बत चाहिए, ना शुक्रिया। हम सब एक ही नाव में सवार हैं। हम सीक्रेट बीस्ट्स भाग नहीं सकते, और हमें तुम्हारी जरूरत है। जब तुमने कहा कि तुम हेवनली सॉवरेन की विरासत चाहते हो, तभी मुझे यकीन हो गया था कि तुम हमारे ही हो। हाँ, मैंने सही सोचा। तुम लाइटनिंग कैनियन से भी जिंदा लौट आए। सच में 9 सेरेनिटीज के डिसाइपल हो। तो क्या उस बूढ़े आग वाले ड्रैगन ने कोई रास्ता बताया? जुओफान ने लंबी सांस लेकर सब समझाया। कुनपेंग की आंखें चमक उठीं। तो यह बात है। मॉर्टल डोमेन में 8 बड़े छेद हैं। वर्ल्ड विंड टनल्स। हा हा हा। उस बूढ़े ड्रैगन की कैद झकझोरती रही, फिर भी उसने इतनी बड़ी सच्चाई निकाल ली, मुझसे कहीं ज्यादा। अगर छेद हैं तो हेवनली सॉवरेन की डिवाइन आई ऑफ द वॉइड भी अधूरी है। अगर हम सब मिल गए तो जीत की उम्मीद पक्की है। बेटे, जिंदा रहना, शायद हम आखिर में सच में कामयाब हो जाएं। हाँ हाँ, उसने जुओफैन के कंधे पर थपकी दी। जुओफैन शामिल होने के मूड में नहीं था। यह तो सदियों की दुश्मनी थी, और अब उसे इसमें खींच लिया गया था। उसे सब छोड़ना पड़ा। दिल भारी होकर उसने गू संटोंग का हाथ पकड़ा। यंग सांजी, अब तुम मेरे साथ चलोगे। हम कभी अलग नहीं होंगे। रुको, कहाँ जा रहे हो? कुनपेंग चिल्लाया। जुओफैन ने कहा, मुझे ड्रैगन एंसेस्टर का काम निपटाना है, और इसमें यंग सांजी की मदद चाहिए, क्योंकि वह भी इसमें फंसा है, तो मैं उसे दूर क्यों करूं? कुनपेंग आंखें सिकोड़ते हुए बोला, यह काम तुम अकेले ज्यादा आसानी से कर सकते हो। मुश्किल में मैं मदद के लिए हमेशा हूँ। बेहतर होगा बच्चा यहीं रहकर मुझसे सीखे।